वेलकम एंड जय हिंद टू एवरीवन ऑन दिस यूट्यूब चैनल भीम सर ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आप सबों का फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पे। हम आपके क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, उसका पहला वीडियो आप लोगों को मिल चुका है। उसका हम पार्ट नंबर दूसरा लेकर के आए हैं, जिसमें अपना लोग जो है कि आगे जो आपके सिलेबस में उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे कि आपका दर्पण। तो उससे पहले जो पिछले वीडियो में जो पढ़े हैं उसका हम एक बार से ओरली से उसका रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं क्या हम पढ़े थे। वेलकम एंड जय हिंद टू एवरीवन ऑन दिस यूट्यूब चैनल भीम सर ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, हम आज आपके क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी कहते हैं, उसका पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं। पहला पार्ट में अपना लोग क्या पढ़े थे उसका हम एक बार ओरली से फास्ट में रिवीजन करवा देते हैं। इसके बाद आज जो पढ़ेंगे दर्पण के बारे में, उसके विषय में हम डिटेल में बात करेंगे। तो कल जो पढ़े थे उसको एक बार देख लेते हैं। कल अपना लोग पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन चैप्टर में पहला चीज़ कि प्रकाश का परिभाषा, प्रकाश क्या है, तो उसके विषय में। तो प्रकाश क्या है ये अपना लोग पढ़ चुके थे, और प्रकाश के बारे में जो विशेष नॉलेज था, जो कि उसका आप था, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, वो सीधी रेखा में गमन करती है सूर्य तक। सूर्य के प्रकाश जो है कि पृथ्वी तक कितने टाइम में पहुंचता है, 8 मिनट 16 सेकंड। तो ये सब बातें हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। प्रकाश का जो कुछ स्रोत है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उससे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। तो जो दो प्रकार के स्रोत बताए थे, प्राकृतिक एक मानव निर्मित। प्राकृतिक में सूर्य तारे आ गए, मानव निर्मित में जैसे कि अपना लोग लैंप, लालटेन, बिजली का बल्ब, ये सब हो गया। इसके बाद पढ़े थे कुछ वस्तु के बारे में, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु, उसके विषय में भी आपको बता दिए थे प्रदीप्त अप्रदीप्त वस्तु क्या है। तो प्रदीप्त हुआ हो गया जिससे जो प्रकाश निकलता है, और प्रदीप्त जिससे प्रकाश नहीं निकलता। इसके बाद पढ़े तो अपना लोग किरण। किरण क्या कहते हैं, तो प्रकाश जो सीधी रेखा में गमन करता है उसी को किरण कहते हैं। और इसके बाद किरण पुंज के बारे में पढ़े थे। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार का था, जो आप देख सकते हैं कि अपसारी, ये आपका अपसारी हो गया। इसके बाद समांतर किरण पुंज हो गया ये, और ये आपका हो गया अभिसारी। सभी किरण पुंजों के बारे में भी पढ़ चुके हैं कौन क्या है। तो एक बार फिर से उस वीडियो को आप लोग दोबारा देख लीजिएगा, ताकि आपको रिवीजन करने में सहूलियत होगा फास्ट से। और इसके बाद अपना लोग पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन, प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, जैसे कोई वस्तु पर अगर प्रकाश पड़ता है तो वो वस्तु प्रकाश के कुछ अंश को क्या करता है, अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, और उसके बाद फिर उस कुछ अंश को अपने से फिर रिफ्लेक्ट कर देती है, चारों ओर छितरा देती है। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। इसके बाद अपना लोग पढ़े थे पारदर्शी पदार्थ, पारभासी और अपारदर्शी। तो इसको आज फिर से डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसके बाद दर्पण पढ़ेंगे अपना लोग। तो सबसे पहले जानते हैं पारदर्शी पदार्थ क्या है। तो पारदर्शी पदार्थ का मतलब होता है कि जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर सके, उसे पारदर्शी कहते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए ग्लास हो गया, ग्लास दैट मीन्स चश्मा। उससे अपना लोग पहनते हैं, तो चश्मा के और आपके कोई वस्तु के बीच में आपका क्या है, एक ग्लास लगा हुआ है। उस ग्लास के इस पार से उस पार तक हम देख सकते हैं वस्तु को, जिस रीजन से वे पारदर्शी हो गया। तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण की सबका परिभाषा भी कुछ दिया हुआ है, तो चित्र से तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या कहते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है, जैसे आपतित किरण ये यहाँ पे जो अभिलंब हो गया, ये इसके बीच में जो कोण बनता है, ये आपतन कोण हो गया। इसके बाद पढ़ते हैं परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब और उनके बीच में जो कोण बनता है, जैसे कि ये आपका समतल दर्पण, इन पे किरण आया आपतित, यहाँ से ये लौट के चल गया, यहाँ पे अभिलंब। तो ये अभिलंब और इसका, तो ये अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण हो, परावर्तित किरण हो गया। तो इनके बीच के परावर्तित किरण और अभिलंब, इन दोनों के बीच के कोण को हम बोलते हैं। फिर से सीखिए, परावर्तित किरण, ये हो गया आपका परावर्तित किरण, ये हो गया अभिलंब। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है, इसे बोलते हैं परावर्तन कोण। समझ गए ये भी। इसके बाद समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण बिना मुड़े उस पथ पर वापस सीधे लौट जाती है। ये नोट में क्वेश्चन पूछ सकता है, लौट गई, ये जिस एंगल के साथ आती है उसी एंगल के साथ लौट जाती है अगर समतल दर्पण पर पड़ता है। तो इसके बाद प्रकाश का परावर्तन का इसी पे नियम भी आधारित है। और जिस बिंदु पर पड़ता है वो आपतन बिंदु कहलाता है, और जहाँ से वो लौट जाती है तो उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण, सीधा समझिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के कोण को, कौन सा
आपतित किरण, ये हो गया आपका, इसके बाद ये हो गया परावर्तित किरण। दोनों के बीच में एक लंब खींचा जाता है जिसे अभिलंब कहते हैं, एन से सूचित किया जाता है। तो इन्हीं से संबंधित नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, क्वेश्चन पूछते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव में भी बता सकते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला नियम आपका हो गया, प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम है। पहला नियम हो गया आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए आपतन कोण है क्या। तो ये मान लीजिए एक समतल सतह है, इस पर प्रकाश की किरण आपतित होती है। जो प्रकाश की किरण आपतन बिंदु पर गिरती है, जिस बिंदु पर आती है वहाँ पर, और फिर वहाँ से टकरा के लौट जाती है, तो आपतन बिंदु पर जो एक लंब खींचा होता है वो लंब और आपतित किरण, ये फिर से समझिएगा, आपतित किरण और अभिलंब ये वाला, इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है वो हो गया आपतन कोण। इसके बाद हो गया, आप इसको समझ लीजिए कि आपतित किरण तो आई, यहाँ से टकरा के लौट गई, जब लौट जाती है तो उसके बीच में जो ये लंब है, तो अभिलंब और परावर्तित किरण, इनके बीच में जो कोण बनता है उसे बोलते हैं परावर्तन कोण। तो आपतन कोण परावर्तन कोण समझ गए होंगे। तो इन दोनों के बीच के जो कोण होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही परावर्तन का पहला नियम है। परावर्तन का दूसरा नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। देख लीजिए कैसे, ये हो गया एक समतल, ये आपतित किरण आई, यहाँ पे टकराई और यहाँ से परावर्तित किरण से होकर लौट गई। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों क्या है, एक ही समतल पर है ना। हाँ, तो इससे समझ गए होंगे। तो दूसरा नियम भी आप वेरीफाइड हो गए हैं कि दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये सब का परिभाषा भी कुछ दिया हुआ है। तो चित्र से तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या कहते हैं, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है, जैसे आपतित किरण ये यहाँ पर जो अभिलंब हो गया, ये इसके बीच में जो कोण बनता है ये आपतित आपतन हो गया। जैसे कांच हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया। जैसे हवा भी अपना लोग दूसरी वस्तु को देख सकते हैं। तो पारदर्शी समझ गए। इसके बाद अपना लोग पढ़ते हैं पारभासी। पारभासी में पढ़ेंगे, पारभासी में कुछ नहीं कि जो पदार्थ से पदार्थ जो है हल्का फुल्का, मतलब आधे छीधे भाग से प्रकाश गुजरता है, वो हो गया पारभासी। जैसे कि वह पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के छोटे से भाग को अपने से होकर जाने देते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे घिसा कांच, तेल लगा हुआ कागज का पेपर, बैलून का रबर, आँख की पलक, दूध, घना धुआं, हल्के बादल, कुहासा इत्यादि, ये सब पारभासी हो गए। पारभासी का मतलब हो गया कि जिनसे प्रकाश आधा सीधा हल्का फुल्का पार कर जाते हैं, वो पारभासी। अब पढ़ते हैं अपना लोग अपारदर्शी। अपारदर्शी नाम से ही लग रहा है अपारदर्शी, और मिस नहीं, पारदर्शी मिस आसपास जाने वाला, यानी कि आर पार जाने वाला। तो जिनसे होकर क्या है, प्रकाश आसानी से नहीं जा सके, वो क्या हो गया आपका अपारदर्शी। इसके बारे में फिर से पढ़ लेते हैं कि लिखा हुआ नोट्स में क्या है। अपारदर्शी, जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देते हैं वो अपारदर्शी कहलाते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी आपके बीच में, आँख के बीच में किसी वस्तु के बीच में रख देता, आप आगे नहीं देख सकते। लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, पत्थर हो गया, अलकतरा, पेंट, मोटा गत्ता, किताब, पाटी, जो भी फिजिकल वस्तु है उससे आप क्या कर सकते हैं कि प्रकाश को आर पार नहीं देख सकते हैं। दैट मीन्स जो मोटा हो गया, जिसका घनत्व ज़्यादा हो गया, वो अपारदर्शी में ही आते हैं। ओके, ठीक है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसका चैप्टर का ही मूल नाम था प्रकाश का परावर्तन, जिसमें पढ़ेंगे सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा। तो प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा पढ़ लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता है प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना। मतलब कोई वस्तु है जो चमकीली सतह है, जिस पर क्या होती है, प्रकाश की किरण आती है और उससे टकराकर वापस लौट जाती है। जैसे कि यह एक समतल दर्पण है, इस पर प्रकाश की किरणें पड़ी और ये यहाँ से टकराकर इस तरह लौट गई। ये जिस एंगल के साथ आती है उसी एंगल के साथ लौट जाती है अगर समतल दर्पण पर पड़ता है। तो इसके बाद प्रकाश का परावर्तन का इसी पे नियम भी आधारित है। और जिस बिंदु पर पड़ता है वो आपतन बिंदु कहलाता है, और जहाँ से वो लौट जाती है तो उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण सीधा समझिए,
आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के कोण को, कौन सा आपतित किरण कांच की सतह पर एक सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ा देते हैं तो समतल दर्पण बना। जैसे कि एक कांच कोई हिस्सा है एकदम जिस साइड पर दिखता है, इस टाइप से हो गया। ठीक, इसका जो बैक साइड है इसको फिर से कर देते हैं, ये देख लीजिए। मान लीजिए ये एक हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक, ये हाँ, ठीक है, हाँ ओके। तो ये इसका ये कांच का है, इसको क्या किए कि सिल्वर ब्रोमाइड, ये भी रखिए कांच जब समतल दर्पण बनाते हैं तो उसका जो पिछला भाग वो किससे रचित करते हैं, तो उसको रचित करते हैं हम सिल्वर ब्रोमाइड से। सिल्वर ब्रोमाइड से रचित करने पर वो क्या बन जाता है, समतल दर्पण बन जाता है। समतल दर्पण समझ गए ना कैसे बनता है, कांच के दूसरे तरफ को हम पेंट कर देते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का, तो वो समतल दर्पण बन जाता है। तो समतल दर्पण की कुछ विशेषता है, प्रतिबिंब है, तो वो सब के बारे में जान लेते हैं क्या। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषताएं देख लीजिए क्या है। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं, जैसे कि दर्पण प्रतिबिंब के पीछे बनता है, जैसे प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर होता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होता है, जैसे पार्श्व परावर्तन का घटना पड़े होंगे वो इसी दर्पण में होता है। और प्रतिबिंब आभासी होता है, इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ समझ गए, देख लिए कैसे होता है। जैसे कि ये समतल दर्पण हो गया आपका, देखिए आते हैं, समतल दर्पण हो गया। तो इस दर्पण, ये आपका मिडिल में जो ये आपका मान लीजिए दर्पण है, ठीक, तो यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है। ये आदमी इस दर्पण से जितना दूरी पर है तो आदमी को वो प्रतिबिंब उस दर्पण से उतना ही दूरी पर दिखेगा, ठीक है। हाँ, अच्छा, प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, क्योंकि अगर देखिए इसका ये अगर दायां हाथ है तो उसका उस साइड जाएगा तो वो उसका बायां हाथ हो जाता है। तो जैसे कि आपका दायां हाथ आपके दर्पण में अगर बायां हाथ बन जाता है तो वही है प्रकाश परावर्तन घटना। जैसे कि आप आपके सामने में एक लेटर लिख लीजिए, आपके बुक में भी ये दिया हुआ है कि आर है, क्या है, आर, और उसके आगे में दर्पण रख दीजिए, वो आर इस टाइप से नहीं दिखेगा, इससे दिखेगा, इस टाइप से। तो यही है प्रकाश परावर्तन की घटना, जिसमें सॉरी, हाँ, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का इमेज। समतल दर्पण प्रतिबिंब का इमेज समझे कि पार्श्व परावर्तन क्या होता है। तो पार्श्व परावर्तन यही है कि प्रतिबिंब वस्तु से जितना आगे हम रहेंगे उसी उससे प्रतिबिंब उतना ही आगे, पर वस्तु के मतलब कि प्रतिबिंब जो है दर्पण से जितना हम पीछे रहेंगे प्रतिबिंब भी उतना ही पीछे बने। हाँ, तो आप एक नोट है जो उसको आप याद रख लीजिएगा, वो नोट ये चीज़ है, ये नोट नंबर आपका, इसको स्टार कर लीजिए कि समतल दर्पण जो होता है आपका, जैसे इस टाइप से समतल दर्पण होगा, इस पर अगर कोई किरण सीधा लंबवत पड़ती है 90 डिग्री के साथ, तो वो बिना इधर उधर घूमे जिस एंगल के साथ वो आती है वो उसी एंगल के साथ लौट जाती है। तो वही कहता है समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उस पथ पर वापस लौट जाती है, मतलब उसी पथ पर वापस लौट जाती है। समझ गए नहीं ये चीज़। तो ये नोट था जिसको आप याद रख सकते हैं। इसके बाद हम चलिए पढ़ते हैं, दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले इमेज है, इमेज के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा समतल दर्पण के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर इमेज के बारे में पढ़ेंगे, प्रतिबिंब क्या है नहीं है, ठीक है। हाँ, तो चलिए समतल दर्पण क्या है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि बार बार समतल दर्पण सुन रहे थे। चलिए पढ़ते हैं। देखिए समतल दर्पण आपका क्या है कि समतल दर्पन कैसे बनाया जाता है ये भी सीखिए। किसी साधारण कांच की सतह पर एक सिल्वर, यह आभासी रूप से सीधा होता है, ठीक है। इसके बाद पार्श्व परावर्तन की घटना होता है, ये आर आपको जो है कि इस टाइप से दिखेगा, तो इस कारण से ये पार्श्व परावर्तन की घटना होती है। और पार्श्व रूप से यह उल्टा होता है। आभासी प्रतिबिंब है, इस कारण से इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे रहता है। समझ गए ना। तो अब इसके आगे पढ़ते हैं गोलीय दर्पण क्या है। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। इसे परावर्तक सतह जो है उसका जो पेंट किया हुआ रहता है, इस टाइप से बाहर से पेंट किया रहा है, तो एक साइड से पेंट कर दिया तो दूसरा साइड से आपका ये क्या हो गया, दर्पण हो गया। तो ये हो गया गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण मुख्यतः दो रूप के हैं, एक है अवतल दर्पण, एक है उत्तल दर्पण, एक कॉनकेव लेंस और एक कॉन्वेक्स लेंस।
सॉरी कन्वेक्स मिरर। तो मिरर दो टाइप का, अवतल और उत्तल, यानी कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो सबसे पहले अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, तो इस सब के विषय में भी पढ़ लेना चाहिए। तो आपको इसके विषय में हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जिस रीज़न से आपको वीडियो लेक्चर आगे होने के कारण से आप लोग को थोड़ा सा गिल्टी भी फील हो सकता है। तो इसका मतलब समझ लीजिए कि सीधा आप यहाँ तक को कवर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक।